नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CSIR नेट JRF जून 2011 पार्ट सी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और जैसे सेम लॉजिक लगेगा, कुछ 19-20 का फर्क होगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सिंस ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, इसका मतलब एक भी सही हो सकता है, मोर देन वन आर मे बी करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं। पहला, एन log ऑफ 1 + 1 अपॉन n + 1 10 to 1 इज n 10 to इन्फिनिट। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि लिमिट n 10 to इन्फिनिटी n log ऑफ 1 + 1 अपॉन n + 1 इज इक्वल टू 1। ये बोल रहा है क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? कहने का मतलब लिमिट n 10 to इन्फिनिट पर क्या ये 1 की ओर जाएगा या लिमिट n 10 to इन्फिनिटी इक्वल टू 1, ऐसा होगा क्या? सिमिलरली n और n + 1 को रिप्लेस कर दिया, n के स्थान पे n + 1 ले आया और n + 1 के स्थान पे n ले आया। बरोबर है? बुझ रहा है क्या ये स्टेटमेंट सत्य होगा? इसी प्रकार n के स्थान पे n² लेकर आ गया और n + 1 के स्थान पे n, और फिर आगे वाले में क्या किया, इन दोनों का रोल आपस में चेंज कर दिया। इसके स्थान पे ये ले आया, इसको इससे आपस में रिप्लेस कर दिया। तो चलिए देखते हैं सिलसिलेवार इनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। सबसे पहले पहला देखो क्या बोल रहा है, हम देखते हैं लिमिट n 10 to इन्फिनिटी n log ऑफ 1 + 1 + n + 1, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। अगर ये इसके इक्वल आ जाएगी तो ये अपना स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। बरोबर है? n log ऑफ दिस हम क्या जानते हैं, m log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ n की पावर m। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n 10 to इन्फिनिटी log ऑफ 1 + 1 अपॉन n + 1 की पावर n। बरोबर है? ठीक है। अब देखिए, हमें एक फॉर्मूला पता है कि लिमिट n 10 to इन्फिनिटी 1 + a/n की पावर n इक्वल टू e की पावर a। ठीक है, या कर दूँ p 10 to इन्फिनिटी a/p की होल पावर p। ठीक है, मतलब ये वाली टर्म है इन्फाइनाइट जानी चाहिए और ये वाली टर्म और ये वाला जो टर्म है ये वाला सेम होना चाहिए। बरोबर है? चलिए, अगर हम यहाँ n + 1 हो जाए तो अपना काम हो सकता है। तो चलिए +1 -1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो -1 लगाएं तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n 10 to इन्फिनिटी log ऑफ 1 + 1 अपॉन n + 1 की पावर n + 1 इंटू 1 + 1 अपॉन n + 1 की पावर -1 लिख सकते हैं। अब लिमिट लगाइए, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, log ऑफ, इसकी लिमिट एक्सपोनेंशियल a की जगह 1, एक्सपोनेंशियल 1 इंटू ये क्या है 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन n + 1। ये इन्फाइनाइट गया, कितनी वैल्यू है 1, ये लो जी 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ, log ऑफ e, इसकी वैल्यू 1। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए एक टिक लगा दिया। अब देखते हैं बी क्या बोल रहा है, लिमिट n 10 to इन्फिनिटी n + 1 log ऑफ 1 + 1/n इज इक्वल टू लिमिट n 10 to इन्फिनिटी। अब यहाँ देखो, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है, इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, n log ऑफ 1 + 1 अपॉन n प्लस लिमिट n 10 to इन्फिनिट log ऑफ
1 प्लस 1/n। हमने कुछ नहीं किया, ये n+1 इसके मल्टीप्लिकेशन में था तो इनको सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन में ले आए और लिमिट भी सेपरेट कर ली, बरोबर है। चलिए अब देखिए n है, इसको मल्टीप्लिकेशन में इसकी पावर के रूप में ले जा सकते हैं। चलिए ले गए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ 1 प्लस 1/n की पावर n प्लस ये वाला 1 प्लस 1/infinity, 1 प्लस 1/infinity मीन्स 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 और log 1 की वैल्यू 0। चलिए ये क्या चला गया 0। ये क्या आया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू e या log ऑफ e और इसकी वैल्यू 1। यहाँ हमने क्या चीज़ यूज ली, ये वाला फॉर्मूला काम लिया कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस a/n की पावर n इक्वल टू e की पावर a। इसका प्रूफ हम डिस्क्रिप्शन में लिंक से दे देंगे, तो वहाँ जाकर आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो इस फॉर्मूले का, बरोबर है। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई 1, इसका मतलब ये वाला भी अपना करेक्ट है। चलिए इसको भी क्लिक लगाते हैं। अब देखते हैं सी और डी, ठीक है, कि सी और डी करेक्ट है या नहीं है। n स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस 1/n इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाकर इसकी पावर के रूप में ऐड हो जाएगा। चलिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ 1 प्लस 1/n की पावर n स्क्वायर, बराबर है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ 1 प्लस 1/n की पावर n। ऐसा क्यों लिखा, ताकि अपना इस टाइप का ये इस टाइप में कन्वर्ट हो जाए और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी का ये अपना फॉर्मूला यूज हो जाए। इसी कारण इसको n इंटू n के रूप में लिखा है, या इसके ब्रैकेट में लेकर बाहर मल्टीप्लिकेशन या पावर के रूप में लिख सकते हैं, बरोबर है। चलिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ, इसकी वैल्यू जब लिमिट अंदर ले जाएंगे क्या आएगी, e की पावर n, e की पावर 1 और ऊपर क्या है n, तो ये क्या हो जाएगा अपना e की पावर n, बरोबर है। e की पावर n ये किसके इक्वल, इनफाइनाइट। क्यों, इसका ये क्या जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n log ऑफ e, log ऑफ e की वैल्यू 1 और n टेंड टू इन्फिनिट मीन्स इनफाइनाइट। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इनफाइनाइट, 1 तो नहीं जाएगी। दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखते हैं, सॉरी ये सीधा अपना डी n log ऑफ दिस n स्क्वायर को और n को आपस में रिप्लेस कर दिया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ 1 प्लस 1/n स्क्वायर इंटू n। देखिए इसको किस प्रकार से लिख रहे हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ 1 प्लस 1/n स्क्वायर की पावर n। ठीक है, अब देखो यहाँ अपने को क्या चाहिए, जैसा ऐसा है यहाँ है वैसा ही यहाँ चाहिए। n स्क्वायर यहाँ तो n स्क्वायर यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ n स्क्वायर हो जाए तो अपना ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। चलिए n से मल्टीप्लाई किया और n से भागा दिया, ठीक है। ये लो जी, हमने ये काउंट कर डाला, n इंटू n, n स्क्वायर। अब कुछ काम बड़ा बड़ा लग रहा है, चलिए देखते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ, इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल 1 e की पावर 1/n, ठीक है।
इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 1/n log ऑफ ई, इसकी वैल्यू 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0, 1/n इसकी वैल्यू क्या होगी 0। लेकिन 1 तो नहीं होगी ना, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। आंसर क्या होंगे, ए और बी, सी और डी आर रॉन्ग। तो अपना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। इस वीडियो लेक्चर में हमने ये बता दिया। इस टाइप का एक हमने पिछले भी वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल फैक्ट हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा गणित नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला काम आ रहा है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, बस रहते हमारे को ध्यान में रखना है। ये जो टर्म आ रही है इनको एन के न प्रकार जोड़ तोड़ के इसमें इस रूप में लाना है, फिर ये वाला फॉर्मूला अपना यूज में लेना है और क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।